सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप लर्निंग। आज हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने इंग्लिश में पहले मैं इंग्लिश का इंट्रोडक्शन दे दिया था कि इंग्लिश कैसे बनता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, सारा कुछ बताने के बाद हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में देख लिया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 8 काइंड्स होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इन सब के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस भी करवा दिया था कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है। इस सब के बारे में हम इंट्रोड्यूस हो चुके थे। ठीक है, अब हम इसके थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं कि नाउन के अंदर क्या होता है। हमने एक चीज तो समझ लिया था कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, या नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, अब देखो आज हम स्टार्ट करते हैं नाउन। नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, संज्ञा, नाउन यानी कि संज्ञा। अब नाउन होता क्या है यह समझना। देखो, अगर इस यूनिवर्स में हम बात करें, जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, हर चीज का कुछ ना कुछ नाम दिया हुआ है। ठीक है, क्या हमारी आंखें अगर किसी चीज से भी टकराती है तो उसका नाम जो है माइंड में तुरंत बन जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं सामने देख रहा हूं तो सामने दीवार आ गया। ठीक है, तो हमने उसका नाम रिप्रेजेंट किया ना कि हाँ वो दीवार, उसको दीवार बोलते हैं। तो जो भी चीजें जो हमें दिखाई देती है, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, हर वो चीज जो हमारे आसपास घूम रही है, हर चीज का कुछ ना कुछ नाम है और वो सारे क्या है, नाउन है। ठीक है, नाउन का एक सिंपल सा डेफिनेशन ये कह सकते हो कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग का मतलब क्या कि हर चीज को कुछ ना कुछ नाम से बोलते हैं और जिस नाम का हम यूज करते हैं वो जो नाम है वो नाउन कहलाता है। क्लियर? तो नाउन, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ए नाउन is a नेमिंग वर्ड। ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, या फिर अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। इसका एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि ए नाउन इज द name of a person, place or thing is called noun। ये दोनों डेफिनेशन एक ही चीज हमें बयान कर रही है। ये बता रहा है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग का मतलब नाम, नाउन एक नाम का वर्ड है। ठीक है, नाम जो हम लेते हैं वो एक वर्ड है। इसमें कह रहा है अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। अगर इसमें कुछ और चीजें इंक्लूड करना चाहते हो तो अपने आइडियाज को इंक्लूड कर सकते हो, अपने क्वालिटी को इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल डेफिनेशन हो गया कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। चलो हम पर्सन की बात करें। पर्सन क्या होता है? पर्सन की अगर बात करें तो पर्सन का मतलब क्या, कोई व्यक्ति। ठीक है, किसी इंसान का नाम, वो इंसान मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक, तो पर्सन का मतलब कि कोई भी, किसी भी व्यक्ति का जो भी नाम है वो पर्सन के रूप में आएगा। फॉर एग्जांपल इसमें ले लेते हैं राम, सीता, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सब क्या हो गए, पर्सन के रूप में आ गए। ठीक है, पर्सन के बाद आ रहा है प्लेस। देखो, हम जहां भी रहते हैं उस जगह का कुछ ना कुछ नाम होता है। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम कहां रहते हो तो नाम बताओगे ना भाई कि दिल्ली में रहता हूं, मुंबई में रहता हूं, पटना में रहता हूं, कहीं रहता हूं, तो कुछ ना कुछ नाम का तुम यूज करोगे। ठीक है, इसका मतलब कि जो भी प्लेस में यूज होने वाले नाम होंगे वो सब नाउन कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल दिल्ली, गोवा, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ये सब क्या है, प्लेस है। चलो अब हम बात करते हैं थिंग। थिंग्स क्या होता है? थिंग्स मतलब वस्तु। वस्तु मतलब कि वो नॉन लिविंग थिंग्स होगा, निर्जीव वस्तु। फॉर एग्जांपल इस व्हाइट बोर्ड की मैं बात करूं तो ये एक वस्तु है, थिंग्स है, तो ये भी एक नाउन हुआ।
इस मार्कर की बात करूं तो ये भी एक थिंग है, वस्तु है, तो ये भी एक नाउन हुआ। समझ गए? तो थिंग्स में कुछ भी ले सकते हो, चेयर ले सकते हो, टेबल ले सकते हो, कप ले सकते हो, ग्लास ले सकते हो, पेन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। थिंग्स का मतलब वस्तु जिसमें जान ना हो, वो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये सब मिलके क्या बनाए? नाउन बनाए। कि a noun is the name of a person, place और thing is called noun। अब पर्सन में राम, सीता, गीता, मोहन, फलाना ठिकाना जिसका भी यूज किया वो सब नाउन हो गए। प्लेस में दिल्ली, मुंबई, गोवा, गुजरात जो भी यूज किया वो सब नाउन हो गए। थिंग्स में चेयर, टेबल, कप, पेन, मार्कर, व्हाइट बोर्ड जो भी यूज किया वो सब थिंग्स हो गए, यानी कि नाउन हो गए। तो अब नाउन तो समझ में आ गया कि नाउन हम किसको बोलते हैं। अब हम चलते हैं कि नाउन के काइंड्स क्या होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? चलो अब यहां से समझना। काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नाउन को दो पार्ट में बनाया गया है। पहला पार्ट काउंटेबल नाउन का और दूसरा पार्ट अनकाउंटेबल नाउन का, ठीक है। अब ध्यान से समझो कि काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है। काउंटेबल का मतलब जिसको गिना जा सके, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल का मतलब कि जिसको गिना ना जा सके, ठीक है। अगर कोई चीज हम गिन नहीं सकते तो क्या कर सकते? फॉर एग्जाम्पल तुम दुकान पे जाते हो तो अगर तुम्हें चीनी लेना है तो कैसे बोलोगे कि 4 चीनी दे दो या 10 चीनी दे दो? तो उसको तुम काउंट नहीं करोगे, उसको तुम एक यूनिट में बोलोगे कि 2 केजी चीनी दे दो, 4 केजी चीनी दे दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको हमने काउंट नहीं किया, उसको हमने मेजर किया, उसको हमने मापा, ठीक है। तो नाउन को 2 कंडीशन में रखा जाता है। अब सोच के देख सकते हो कि हमारे साथ हमारे आसपास जो भी चीजें उपलब्ध है वो 2 ही कंडीशन में उपलब्ध है, या तो हम उसको गिन सकते हैं या उसे माप सकते हैं, ठीक है। वैसे नाउन के टोटल 5 काइंड्स होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ये जो 5 काइंड्स दिख रहा है मुझे, इन पांचों को इन दोनों में रखा गया है, ठीक है। कुछ को काउंटेबल में रखा गया है और कुछ को अनकाउंटेबल में रखा गया है। मैं इसलिए ऐसे करके इसलिए समझा रहा हूं कि ज्यादा बेहतरीन तरीके से तुम्हें समझ में आएगा। चलो अब हम देखते हैं कि काउंटेबल में किसको किसको रखा गया है। तो काउंटेबल में सबसे पहले रखा गया है प्रोपर नाउन को। प्रोपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्ति वाचक संज्ञा। अब पहले इसको समझ लो। काउंटेबल में पहले नंबर पे आता है प्रोपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। सपोज करो कि तुम मेले में जाते हो, ठीक है। मेले में हमें बहुत भीड़ दिखाई देती है, वहां पे लोग रहते हैं, वस्तुएं रहती हैं, बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो जो प्रोपर नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, हम इंसान को माप तो नहीं सकते ना भाई, तौल तो नहीं सकते ना, हम उसको काउंट कर सकते हैं। कि एक क्लास की बात करें तो एक क्लास में हम काउंट कर सकते हैं कि हाँ इस क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रोपर नाउन को काउंटेबल नाउन में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं, प्रोपर नाउन को हम काउंट कर सकते हैं। प्रोपर नाउन हमें बताता क्या है? प्रोपर नाउन हमें किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बताता है, पार्टिकुलर पर्सन के बारे में इंडिकेट करता है। पार्टिकुलर पर्सन का मतलब क्या हुआ? किसी खास व्यक्ति के बारे में इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल कि सपोज करो कि एक क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। मैं बोलता हूं कि राम इज अ गुड बॉय, मतलब क्या हुआ कि मैं खास राम के बारे में बात कर रहा हूं। वहां पे 10 बच्चे थे, लेकिन 10 बच्चे में से मैंने सिर्फ राम को चूज किया
और सिर्फ राम के बारे में मैंने बोला, तो ये मेरी एक पार्टिकुलर व्यक्ति बन गया। ठीक है, मतलब कि मैं उसी की तरफ इंडिकेट करके उसको बोल रहा हूं कि राम एक अच्छा लड़का है या राम पढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक किसी खास व्यक्ति के बारे में बात किया। तो प्रोपर नाउन का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी खास व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, खास पार्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट करते हैं, तो वो प्रोपर नाउन में रखा जाता है। और प्रोपर नाउन का अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, महात्मा गांधी इज अ ग्रेट लीडर, सुभाष चंद्र बोस इज अ ग्रेट लीडर, भगत सिंह इज अ ग्रेट लीडर। ठीक है, तो इसमें क्या पता चल रहा है कि हम किसी पार्टिकुलर बंदे के बारे में बात करें। लीडर तो बहुत सारे हैं, लीडर बहुत सारे हैं, बट हम किसी खास व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भगत सिंह के बारे में। ठीक है, फ्रीडम फाइटर में फाइटर तो बहुत सारे थे, लेकिन मैंने किसी खास एक व्यक्ति के बारे में बात किया कि भगत सिंह इज अ ग्रेट फाइटर। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो भगत सिंह है वो है नाउन, और नाउन में कौन सा नाउन है, तो नाउन के अंदर वो प्रोपर नाउन है। समझ गए, नाम का मतलब नाउन तो हो गया। अब नाउन से तुम्हें यह पता करना है कि नाउन ये है कौन सा। तो हम किसी खास व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, और जब व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वो प्रोपर नाउन कहलाता है। ठीक है, तो प्रोपर नाउन आई होप कि समझ में आ गया होगा अच्छे से कि प्रोपर नाउन का मतलब कि हम किसी पार्टिकुलर बंदे के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं, तो हमारा हो गया प्रोपर नाउन। अब इसमें एग्जांपल कुछ भी रख सकते हो, भगत सिंह रख सकते हो। ठीक है, भगत सिंह रख सकते हो, मिल्खा सिंह रख सकते हो, मतलब ऐसे लोग जिनके बारे में दुनिया जानती है। या फिर ये नहीं कह रहा कि जिनके बारे में दुनिया जानती है सिर्फ वही प्रोपर नाउन होंगे, नहीं, हम पर्सनली किसी के बारे में बात करेंगे ना तो वो प्रोपर नाउन कहलाएगा। ठीक है, तो प्रोपर नाउन हमारा कंप्लीट हो चुका। प्रोपर नाउन में और कुछ नहीं है, बस इसे समझ लो अच्छे से कि प्रोपर नाउन का मतलब हुआ कि हम किसी पार्टिकुलर बंदे के बारे में बात कर रहे हैं। और प्रोपर नाउन में हमेशा जब भी हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसका जो पहला वर्ड होता है उसे हम कैपिटल में रखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि काउंटेबल नाउन में दूसरा क्या आता है, सेकंड क्वेश्चन क्या आता है। अब देखो, सेकंड नंबर पे नाउन के अंदर सेकंड नंबर पे एक आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कि इसको अगर हिंदी में हम बोले तो बोलेंगे जाति वाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। ठीक है, यहां से कुछ चीजें हमें पकड़ में आ रही है। जाति, ठीक है, कॉमन का मतलब जाति। अब इससे क्या पता चल रहा है कि इसमें हम किसी कास्ट या कम्युनिटी को इंडिकेट करेंगे। कास्ट यानी कि सपोज कि बॉय गर्ल, मैन ओमेन। ठीक है, तो ये क्या, ये एक कास्ट कम्युनिटी बता रहा है, ये एक कास्ट इंडिकेट कर रहा है कि बॉय मैन ये आदमी कास्ट में, ये आदमी कम्युनिटी में, गर्ल्स ओमेन ये फीमेल कम्युनिटी में चले गए। तो कॉमन नाउन हमें जाति इंडिकेट करवाता है, हमारा कास्ट इंडिकेट करवाता है, हमारी कम्युनिटी इंडिकेट करवाता है। ठीक है, तो कॉमन नाउन का मतलब समझ में आ गया कि मतलब जातिवाचक संज्ञा। अगर जाति का बोध हो रहा हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, काउ ऑक्स, डॉग बिच। ठीक है, ये सब क्या हो रहा है, यहां से जाति निकल रहा है। ठीक है, कोई फीमेल में गया, कोई मेल में गया, तो यहां से जाति हो गया। क्लियर हुआ? चलो, तो काउंटेबल में ये दो ही रखा गया है, कॉमन नाउन और प्रोपर नाउन। अब हम बात करते हैं कि अनकाउंटेबल में क्या क्या आएगा। देखो, अनकाउंटेबल नाउन सबसे पहले अब हम लेते हैं, दो हमने समझ लिया। पहला प्रोपर नाउन समझ लिया, दूसरा कॉमन नाउन समझ लिया। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे कलेक्टिव नाउन के बारे में। ठीक है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव से इसका हिंदी क्या बनेगा,
समूह वाचक संज्ञा। समूह वाचक संज्ञा। और ध्यान समझो, देखो कलेक्टिव से एक वर्ड बाहर निकल रहा है कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन का मतलब क्या? सपोज कि किसी चीज का भी तुम कलेक्शन करते हो तो क्या कलेक्शन एक या दो में होता है या बहुत सारे में होता है? बहुत सारे में होता है। कलेक्शन का मतलब क्या कि जिस चीज का हम कलेक्शन कर रहे हैं उस चीज का एक ग्रुप बना हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास में हम किस चीज का कलेक्शन कर सकते हैं? स्टूडेंट का कर सकते हैं। ठीक है, सिक्कों का कलेक्शन करना चाहते हो, ठीक है, तो कलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक समूह बनेगा, वो एक ग्रुप बनाएगा, जब भी तो कोई चीज कलेक्शन हो सकती है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास एक सिक्का है तो क्या उसको ग्रुप बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। टीम बनता है, टीम कैसे बनता है? एक ग्रुप से बनता है। ग्रुप कैसे बनता है? कुछ बंदों से मिलकर ग्रुप बनता है। जैसे एक टीम, क्रिकेट टीम की बात करें तो एक क्रिकेट टीम में टोटल 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, और 11 प्लेयर मिलके एक टीम बनाया, तो जो टीम बना वो हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। अब एक टीम बना कैसे? तो 11 प्लेयर जब एक ग्रुप में मिल गए तो एक टीम बना दिया। अब ये जो टीम वर्ड का यूज हो रहा है, ये टीम को मैं कलेक्टिव नाउन के अंदर रखूंगा। ठीक है, उसी तरीके से हम बात करते हैं क्लास की। ठीक है, क्लास, क्लास कैसे बनता है? तो कुछ स्टूडेंट मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और फिर वो ग्रुप एक क्लास का फॉर्म बनाता है। मतलब क्लास को मैं कहां पे रखूंगा? कलेक्टिव नाउन में रखूंगा। ठीक है, चलो मार्केट में पहुंचते हैं। मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में क्या इक्की दुग्गी लोग तुम्हें दिखाई देते हैं या मार्केट में तुम्हें भीड़ दिखाई देती है? कलेक्टिव नाउन का मतलब हुआ कि किसी भी चीज का कलेक्शन, किसी भी चीज का भीड़। ठीक है, अब मार्केट में जाओगे तो मार्केट में तुम्हें काफी भीड़ नजर आएगी, समझे? तो अब वहां पे क्या है? वहां पे पर्सन का कलेक्शन है, बहुत चीज का कलेक्शन है। वहां पे मार्केट है तो वहां पे लोग भी होंगे, जानवर भी हो सकते हैं, सामान भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकता है। लेकिन जो भी चीज होगा वो ग्रुप में होगा, कोई सिंगल नहीं होगा। दुकान भी तुम्हें मिलेंगी तो ग्रुप में मिलेंगी। ये नहीं कि एक मार्केट में सिर्फ एक ही जगह दुकान दे तो फिर वो मार्केट नहीं हुआ, वो एक शॉप हो गया। ठीक है, वो एक दुकान हो गया। मार्केट का मतलब कि वहां पे दुकान का ग्रुप हो गया, बंदों का ग्रुप हो गया। चलो मेला की बात करें, मेला में घूमने जाते हो तो वहां पे भीड़ दिखाई देता है ना? मतलब जहां भीड़ है, जहां एक ग्रुप बना हुआ है, वो कलेक्टिव नाउन के अंदर जाएगा। ठीक है, अगर हम अंगूर खरीदने जाते हैं, मार्केट से अंगूर खरीदते हो तो क्या एक अंगूर खरीदते हो? नहीं, पूरा एक अंगूर का बंच खरीदते हो, पूरा एक गुच्छा खरीदते हो। तो जो बंच ऑफ ग्रेप्स बन रहा है वो कलेक्टिव नाउन के अंदर जाएगा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन का देखो, कलेक्टिव नाउन का टॉपिक बहुत बड़ा जाता है, बहुत बड़ा जाता है। कहने का मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें याद करना पड़ता है। याद करने का सेंस मतलब ये हुआ कि हर चीज का जो ग्रुप बनता है उसको एक नाम दिया जाता है। जैसे द बंच ऑफ ग्रेप्स, तो ग्रेप्स का जो ग्रुप बना उसका एक नाम दिया गया बंच। ठीक है, तो वैसे ही बहुत सारे, अभी माइंड में मेरे आ नहीं रहा है, वैसे ही बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका ग्रुप अलग अलग नाम से इंडिकेट किया जाता है। तो ये समझ लो कि कलेक्टिव नाउन हमसे वो बताता है कि जहां पे किसी चीज का ग्रुप चल रहा हो, ठीक है, वहां पे भीड़ भाड़ हो। तो कलेक्टिव नाउन के अंदर क्या क्या रख सकते हो? कलेक्टिव नाउन के अंदर क्लास रख सकते हो, मार्केट रख सकते हो, ठीक है, बंच ऑफ कीज रख सकते हो, बंच ऑफ कीज, KEYS, जैसे चाबी, चाबी का गुच्छा। ठीक है, चाबी मोस्टली हम देखते हैं कि चाबी को जब भी हम रखते हैं तो एक ही गुच्छे में बहुत सारी चाबियां रखी जाती है। तो ये हो गया द बंच ऑफ कीज। ठीक है, तो हर वो चीज जो एक ग्रुप में बन रहा हो वो कलेक्टिव नाउन के अंदर रखा जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं एक फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे क्या आता है? चलो फोर्थ नंबर पे एक नाउन और आता है जिसका नाम है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन, ठीक है, मैटेरियल नाउन, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? तो इसको हिंदी में बोलेंगे द्रव्य वाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब मैटेरियल नाउन। अब देखो इससे मुझे क्या पता चल रहा है? द्रव्य, द्रव्य का मतलब क्या कि लिक्विड को हम द्रव्य बोलते हैं। ठीक है,
तो हमें यह पता चल रहा है कि मटेरियल नंबर पे ज्यादातर जो चीजें होंगी वो लिक्विड के फॉर्म में आएंगी। लिक्विड को हम नाप नहीं सकते, हम लिक्विड को गिन नहीं सकते, हम उसे तौल सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मटेरियल नाउन को अनकाउंटेबल में रखा गया है, क्योंकि हम चीजें यहां पे काउंट नहीं कर सकते, हम चीजों को यहां पे मेजर कर सकते हैं, उसे माप सकते हैं, यूनिट में माप सकते हैं, चाहे वो केजी में हो या फिर लीटर में हो या मिलीलीटर में हो, तो उसको मापा जा सकता है। तो वो चला जाता है मटेरियल नाउन के अंदर, ठीक है। तो देखो मटेरियल नाउन से साफ साफ हमें पता चल रहा है कि हर वो चीज जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, जिसको मेजर किया जा सकता है, वो क्या कहलाएगा? मटेरियल नाउन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम जब शॉप पे जाते हैं तो चावल हम मात्रा में नहीं मांगते, क्वांटिटी में नहीं मांगते कि हाँ मुझे 4 चावल दे दो या 10 चावल दे दो। हम एक यूनिट में मांगते हैं, मुझे 2 केजी चावल दे दो, 5 केजी चावल दे दो। तो उसका यूनिट का मतलब क्या कि उसने उसको मेजर किया होगा, ठीक है। तो मटेरियल नाउन के अंदर क्या क्या आ जाएगा? राइस आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा, शुगर आ जाएगा, ऑयल आ जाएगा, ठीक है। ये सब सारी चीजें क्या होगी? मटेरियल नाउन हो गई, क्योंकि इन सबको हम सिर्फ मेजरमेंट कर सकते हैं, इसे गिन नहीं सकते। चलो मटेरियल नाउन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये लास्ट एक हमारा नाउन का रह गया है। ये अनकाउंटेबल के अंदर ही आता है। क्यों आता है अभी मैं समझाऊंगा। 5th नंबर पे आता है ABASTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब देखो यहां से एक वर्ड निकल रहा है भाव। भाव का मतलब मोल भाव नहीं, भाव से, ये भाव कहां से निकला? भावनाएं से भाव निकला, भावनाओं से। भावनाओं का मतलब क्या? फीलिंग्स, ठीक है। हम कहते हैं ना कि फीलिंग्स को समझो, भावनाओं को समझो। मतलब क्या कि फीलिंग्स हमें दिखाई नहीं देती, उसे समझना पड़ता है। तो हर वो चीज जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि हर वो चीज जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, केवल उसे महसूस किया जा सकता है, तो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, यानी कि भाववाचक संज्ञा। देखो भाव से पता चल रहा है ना, भाव का भावनाओं से भाव बना, और भावनाएं किसको कहते हैं? फीलिंग्स को कहते हैं। तो क्या किसी की फीलिंग्स तुम देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। उसकी फीलिंग्स को तुम समझ सकते हो कि हाँ वो बंदा उदास है, वो बंदा खुश है, तो उसकी फीलिंग हमें समझ में आती है कि वो अच्छे मूड में है, बुरे मूड में है, गुस्से में है। तो भावनाएं देखी नहीं जाती, उसे समझी जाती है। तो जब फीलिंग्स की बात हो तो वो फीलिंग्स कहां पे चला जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला जाता है। फॉर एग्जांपल ईमानदारी। क्या किसी की ईमानदारी देखी जा सकती है? नहीं, उसे महसूस किया जा सकता है कि हाँ ये बंदा ईमानदार है, क्योंकि ये मेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता। दयालुता, काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब क्या? दयालुता। अब मुझे किसी की दयालुपन तो मैं दिखाई नहीं देगा ना, किसी नए बंदे से मिलोगे तो उसकी दयालु टपक तो नहीं रही होगी, ये तुम्हें दिखाई देगा। उसके साथ कुछ दिन बिताने के बाद तुम्हें पता चलेगा, उसकी फीलिंग समझ में आएगी कि नहीं ये बंदा दयालु है, ठीक है। ये किसी का बुरा नहीं चाहता, सबका अच्छा चाहता है, मतलब कि ये दयालुपन हुआ, दयालुता हुआ। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम क्या क्या रख सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम ऑनेस्टी रख सकते हैं, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। काइंडनेस रखा जा सकता है, चाइल्डहुड रखा जा सकता है, ओल्डनेस रखा जा सकता है। ये सब भावनाओं को व्यक्त करती है। चाइल्डहुड का मतलब बचपना, बचपना एक भावना होती है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई छोटा सा बंदा दिख जाए तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसके अंदर बचपन, वो बचपन में हो सकता है कि उसकी सोच मतलब यंगर लोगों की तरह हो, या फिर कोई एक बूढ़े को ले लो तो वो दिखने में तो बूढ़ा लग रहा है, हो सकता है वो अंदर से जवान हो, उसकी फीलिंग्स जवानी वाली हो, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं ये एक भाव व्यक्त करती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमसे हमारा भाव व्यक्त करवाता है, हमसे हमारी फीलिंग्स को व्यक्त करवाता है। तो हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये था नाउन। नाउन हमने समझ लिया कि नाउन है क्या। नाउन के 5 काइंड्स होते हैं, 5 काइंड्स को 2 पार्ट में तोड़ा गया है। 2 को काउंटेबल नाउन के अंदर रखा गया है, 3 को अनकाउंटेबल नाउन के अंदर रखा गया है। इन
पांचों के बारे में हमने क्लियर तरीके से समझ लिया। देखो नाउन अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, ये तो नाउन की स्टार्टिंग है। नाउन बहुत बड़ा टॉपिक है, नाउन के अंदर जेंडर आता है, केस आता है, नंबर आता है, हर चीज नाउन के अंदर ही आता है। ठीक है, तो बस अभी हम उतना देखो, अगर मैं डिटेल में जाऊं तो नाउन बहुत बड़ा चैप्टर हो जाएगा, लेकिन अभी हमें डिटेल नहीं समझना, अभी हमें सिर्फ बेसिक नॉलेज रखना है। ठीक है, चलो तो आज के लिए हम वीडियो में यहीं पे रखते हैं, नाउन को यहीं पे खत्म करते हैं। अगले उसमें नाउन का मैं कुछ चीजें समझाऊंगा, उसमें डिग्री समझाऊंगा तुम्हें, जेंडर समझाऊंगा, नंबर समझाऊंगा, केस समझाऊंगा, ये सारी चीजें नाउन के अंदर हम समझ लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम प्रोनाउन पे आएंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जितना ज्यादा हो सके वो वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों को भी पता चले, उन्हें सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, बाकी अपना जो भी अच्छा या बुरा जो भी आपका अनुभव हो वो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।